अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ये हम लोग घर में बना रहे थे रसियाऊ, जो कि यूपी की डिश है। तो हम लोग के घर में मतलब मैं, मेरी जेठानी, हम लोग को ये सब बहुत पसंद है रसियाऊ। तो इसके अंदर दूध वगैरह डाल के खाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बनाने जा रहे थे आज करेला, जो कि पहले मुझे पसंद था बट अभी नहीं पसंद है, क्योंकि खा खा के हम लोग बोर हो गए। करेला इतना बनता है हम लोग के घर में, करेला आए दिन करेला करेला खाते खाते ना हम लोग पक गए हैं। तो इसकी वजह से पसंद नहीं आता। और ये करेला ना बहुत ज़्यादा कड़ू था, क्योंकि ना ये ऐसा अम्मी ने काटे थे ना गोल गोल, उसका छिलटा बराबर भी नहीं निकाले थे। इसकी वजह से थोड़ा कड़ू हो गया था। फिर ये शाम के कुछ 7 बज रहे थे, तो मतलब ये टाइम रहता है हानिया का ना टीवी देखने का टाइम रहता है। और साथ ही साथ ना इसको ना खाने पीने को हर थोड़ी देर में ना उसको कुछ ना कुछ लगता रहता था। तो मैंने ना ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थी, जो स्नैक्स वगैरह होता है, जैसे कि मखाना हो गया, चॉकलेट हो गए, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो उसको पसंद है, मैं ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ एक साथ में। और हर थोड़ी थोड़ी देर पे मैं उसको ना ये देती रहती हूँ, कि मतलब उसको दे दूँ ना टीवी लगा के बाउल में, तो वो अपना खाते रहती है और हम लोग अपना काम वगैरह जो भी रहता है किचन में वो पटाते रहते हैं। और अगर उसको नहीं मिलेगा खाने को तो वो रोते रहती है। तो ये टमाटो फ्लेवर का लेस था, ये मैंने उसको दे दी थी बाउल में डाल के, और टीवी लगा के दे दी थी। तो ये अपना आराम से बैठ के टीवी देख रही थी और खा रही थी। और साथ में हम लोग जा रहे थे, ये क्या बोलते, कौन सी भाजी बोलते हैं इसको, मटर आलू और गोभी की ना, इसको हम लोग को ना खिचड़ी बनानी रहती है। हम लोग के घर में ये हमेशा बनती रहती है। मुझे कुछ ज़्यादा पसंद तो नहीं है ये खिचड़ी वगैरह खाना, हम लोग के इधर तारी बोलते, बट इधर ना इन लोग के घर में खिचड़ी बोलते हैं इसको, क्या पता क्यों ऐसा है। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा वेजेस वगैरह ऐड कर दिए थे, मसाला वगैरह भून लिए थे। मसाला क्या, वही नॉर्मली प्याज कट कर दो, अदरक लहसुन हरी मिर्ची पीसो, फिर ये जो मसाला जितना भी वेजिस है जो कट करी वो सब डाल दो। पहले मैं इसमें बनाई थी तो मेरे को ना पतीली थोड़ी छोटी हो गई थी, तो मैंने क्या करी, निकाल ली थी प्याज भगार के। तो फिर इसी में पानी डाल के फिर वापस से मैं ये पानी इसमें ही डाल दे रही, कि वेस्ट ना हो जो ऑयल वगैरह है उसके अंदर में। फिर ये बनने के बाद में मुझे लगी थी भूख, तो थोड़ी देर तक हम लोग तो वेट कर रहे थे जब तक ये बन जाएगा, इसको तो टाइम लगेगा। तो मेरे को मैगी भी बनानी थी। फिर ना ये इसका मसाला वगैरह भुन गया था, क्योंकि ना भाजी वगैरह ज़्यादा गलना नहीं चाहिए था। तो चावल डालना था इसके अंदर मेरे को। तो 3 गिलास चावल थे, मैं भिगो के रखी थी, वो चावल मैंने इसके अंदर डाल दी। फिर इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है, क्योंकि जब तक कि इसका पानी जो सूख नहीं जावे ना, तो हम लोग बंद नहीं करते, क्योंकि कहीं फिर कच्चा कहीं पक्का ऐसा रह जाता है ना, फिर खाने में मज़ा नहीं आती है इसको। और ये लोग खाते भी बस शौक से। आप लोग ये हरी मिर्ची देख रहे होंगे, तो ये हरी मिर्ची ऐसी डाल देते बड़ी बड़ी, खाने में इससे भी फ्लेवर आता है। पुलाव वगैरह में तो डलती मैं तारी में भी डाल देती हूँ, कि इससे थोड़ा बहुत जो टेस्ट होता है वो अच्छा हो जाए। फिर ये बनाते बनाते हम लोग को कम से कम 9 ही बज गए थे, और लगी थी भूख, और ये बनने को इतना टाइम ले रहा था ना। मैं भी पूरा बता रही थी आप लोगों को कि ये देखो उसको कंटिन्यू चलाते रहो तो ये हो जाता है। तो हम लोग को मैगी बनाने का तो टाइम नहीं मिला, जब तक कि हम लोग ने मतलब मोमोज़ था जो फ्रिज में रखा था, खाली उसको फ्राई कर लिए थे। और ना फिर इसको लेके ट्रे में बैठ गए थे। पनीर मोमोज़ था ये जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हम लोग के घर में ही बना था। तो जब तक हम लोग पनीर मोमोज़ थोड़ा खाने लगे थे, मैगी में थोड़ा रुक के बनाने वाली थी। फिर जब तक कि मेरे को इगरा को थोड़ा स्कूल का पढ़ाना था, क्योंकि उसका टेस्ट वगैरह है मेरी बेटी का। तो मैं जब तक कि उसको याद करा रही थी, वो पढ़ रही थी थोड़ा। फैमिली वर्ड्स थे जो कि उसको पूरे याद हो चुके हैं, तो मैं उसका बस रोज़ाना टेस्ट लेती रहती हूँ, कभी 10 बजे कभी 7 बजे, जो भी टाइम मिलता है हम लोग उसको टेस्ट लेते रहते हैं। और भी जो भी काम रहता है घर के काम, वो भी करते रहते हैं और पढ़ाते भी रहते हैं। और ये फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ये शाम के 7 बजे की वीडियो है, जो कि मगरिब हो चुकी थी। मगरिब में हम लोग बैठ के पारा वगैरह पढ़ लिए थे। फिर ये मोहम्मद अली बैठा था साथ में। और ये साथ में इतना गंदा किचन आप लोग को इसलिए दिख रहा है, क्योंकि हम लोग के घर में बैक टू बैक मेहमान आ रहे थे। कोई 7 बजे एक जन आए हैं, तो वो लोग जब आए तो हम लोग भाजी कट कर रहे थे, सोए की भाजी। वो कट करते करते इतना टाइम हो गया, साथ में नाश्ता वगैरह भी लगाना रहता है, पूरा नाश्ता भी लगा रहे, खाना भी बना रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, इसमें इतना टाइम लग गया था हम लोग को। 7-8 तो ये बजे, मतलब 8 बजे तक पक गया था। फिर हम लोग ने मैगी बनाए थे। कोरियन मैगी मुझे बहुत पसंद है, तो इसे रोज़ नहीं खाते, कभी कभी हम लोग ये मैगी खा लेते हैं। मैं बनाई थी कोरियन मैगी, ये भी मेरे ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी। तो ये मैं मंगा के ये मैगी खा रही थी, क्योंकि भूख लगी थी। मेहमान वगैरह को जो नाश्ता वगैरह था ना, वो हम लोग ने पहुंचा दिए थे। और फिर ये जब तक ये मैगी बना रहे थे और उन लोग को नाश्ता वगैरह डन हो गया था, उन लोगों को खिलाने के बाद ही हम लोग कुछ खा सकते हैं। ये नहीं कि वो लोग खा रहे फिर हम लोग भी बैठ के साथ में, ऐसा नहीं होता है। हम लोग अपना कुछ भी मंगा के ऐसा स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। तो हम लोग कोरियन मैगी खाने लगे थे। और फिर ये ना मेरे को ना कुछ अलग फ्लेवर की मिल गई थी। ये वाला फ्लेवर मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा बनने वाला है, क्योंकि जो दूसरी वाली जो ओरिजिनल कोरियन मैगी आती है ना, उसमें ऑयल रहता है। थोड़ा मसाला डाल दो और मैगी रेडी होने के बाद उसमें ऑयल डालो, तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहती है। ठीक ठाक थी, मतलब ये इंडियन थी ना,
इसकी वजह से ठीक-ठाक थी। साथों साथ है ना भाजी चावल हो चुका था, दाल भी हो चुकी थी, सिर्फ़ हम लोग की रोटी बाकी थी। तो वो रोटी बन रही थी और ये सारे बर्तन उठा के मैंने एक तरफ फेंके, फिर बाद में मैं बोली पूरा बर्तन मैं एक साथ धो दूँगी। और फिर ये मैगी बन चुकी थी, फिर मैं बैठ के पहले बोली मैगी खाती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोना स्टार्ट करूँगी। और आप लोगों को मैं बताती हम लोग ने क्या-क्या नाश्ता उनके लोग के लिए लगाए थे। ये हम लोग ने सेव पूड़ी बाहर से ऑर्डर कर लिए थे, समोसा मँगा लिए थे और जो भी घर का स्नैक्स वगैरह था ये हम लोग ने पर्सनली घर में कुछ ऐसे बनाई नहीं थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था, हम लोग बैक टू बैक मेहमान आ रहे थे, इसकी वजह से हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। गलत और बात है, यहाँ जाना यूपी भी नहीं वालों जहाँ पे में तो नाश्ता मालूम है वगैरह ना आप वगैरह लोग को है। कि मतलब पूरा नाश्ता पूरा प्रॉपर होना चाहिए हर चीज़। बॉम्बे वाले कैसे खजूर पे तड़का देते हैं, पर यहाँ पे नहीं चलता ऐसे कि खजूर पे तड़काएँगे तो हमारी सास हमको तड़का देगी। फिर ये ना नेक्स्ट डे संडे के दिन ना मैं हानिया को लेके डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि हानिया के सर में कुछ छोटी सी फोड़ी आई थी, मुझे को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या है। तो मैं उसको लेके चली गई वहीं पे डॉक्टर के पास में, तो वहाँ जाके बताने लगी थी। फिर वहाँ से रिटर्न आई हूँ तो फिर ये हानिया बैठी थी केक लेके अपना ना ज़मीन पे बैठ के केक खा रही थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को।